Hi everyone, welcome back to the channel. Today we are going to start the first part of the chapter Three Questions. This is written by Leo Tolstoy. This is the first chapter of class 7 English from the book Honeycomb. As the title of the story is Three Questions, the whole story revolves around those three questions. There was a king, three questions came in his mind and he was looking for the answers. In this story, we will see what are those three questions and does the king get the answers. So, एक समय एक राजा था, उनके दिमाग में अचानक से तीन क्वेश्चंस आता है। तो इस स्टोरी में हम देखेंगे वो तीन क्वेश्चंस कौन कौन से थे और क्या राजा को उन तीनों क्वेश्चंस का आंसर मिला था। तो ये पूरी स्टोरी उन तीन क्वेश्चनों के थ्री क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew three things. These three things were: what is the right time to begin something? Which people should he listen to? What is the most important thing for him to do? एक बार एक राजा के मन में अचानक से तीन क्वेश्चंस आता है। वो सोचते हैं कि वो कौन सी चीज़ें हैं जिसे जान लेने के बाद मैं किसी भी काम में फेल नहीं होऊंगा। तो तीन क्वेश्चंस थे: कोई भी काम शुरू करने का सही समय कौन सा है। सेकंड क्वेश्चन है वो कौन से लोग हैं जिसे मुझे सुनने चाहिए। एंड थर्ड क्वेश्चन इज कौन सा काम सबसे इम्पॉर्टेंट है जो मुझे करना चाहिए। The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these three questions. राजा ने मैसेंजर्स भेजे अपने किंगडम में। चारों तरफ ये बातें स्प्रेड हुई कि जो भी इस क्वेश्चंस का आंसर दे पाएगा, राजा उन्हें अच्छी खासी अमाउंट प्राइज के रूप में देंगे। Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे ज्ञानी लोग आए और वो तरह तरह का आंसर दिए। प्रॉब्लम यही था कि सब लोग अलग अलग आंसर्स दे रहे थे। In reply to the first question, some said the king must prepare a timetable and then follow it strictly. फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर में कुछ लोगों ने राजा को सजेस्ट किया कि राजा को एक टाइम टेबल बनाना चाहिए और उन्हें वो स्ट्रिक्टली फॉलो भी करना चाहिए। ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट हिज प्रॉपर टाइम। और इस तरह से राजा सारे काम अपना सही समय पे कर पाएंगे। अदर्स सेड दैट इट वॉज इम्पॉसिबल टू डिसाइड इन एडवांस द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग। कुछ लोगों ने कहा ये पहले से ही डिसाइड कर लेना मुश्किल है कि कौन सा काम कब करना चाहिए। द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वाज गोइंग ऑन, अवॉइड फूलिश प्लेजर्स एंड ऑलवेज डू व्हाट एवर सीम्ड नेसेसरी एट टाइम। तो कुछ लोगों ने ये भी कहा कि पहले से ही ये सोच लेना मुश्किल है कि कब क्या काम करना चाहिए, तो राजा को हमेशा अलर्ट रहना होगा। बाकी सारे फालतू चीज़ों से अपना ध्यान हटा के हमेशा अलर्ट रहना होगा और जब जो काम करना ज़रूरी होगा वो उसी टाइम पे करना होगा। Yet others said that the king needed a council of wise men who should help him act at the proper time. Council means a group of people chosen to give advice or to make rules. Council means a group of people, बुद्धिमान लोगों का एक ग्रुप
जो राजा को सजेस्ट करेगा अब कौन से काम करना चाहिए. This was because one man would find it impossible to decide correctly without help from others the right time for every action. ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि किसी भी अकेले इंसान के लिए ये डिसाइड कर पाना थोड़ा मुश्किल है कि कब कौन सा काम करना चाहिए. तो जब काउंसिल्स राजा को सजेस्ट करेंगे तो राजा के लिए ये इजी होगा. But then others said that there were some things which could be urgent. These things would not wait for the decision of council. In order to decide the right time for doing something, it is necessary to look into the future, and only magicians could do that. The king therefore would have to go to magicians. इस पे कुछ लोगों ने कहा कि कभी कभी कोई काम अर्जेंट होगा जो बहुत ज़रूरी होगा जो उसी टाइम करना पड़ेगा, तो तब काउंसिल के पास डिस्कस करने का टाइम नहीं होगा. तो इसलिए क्या करना चाहिए, राजा को मैजिशियन के पास जाना चाहिए ताकि मैजिशियन जो कि फ्यूचर प्रेडिक्ट कर सकता है वो पहले से ही राजा को बोल देगा कि उन्हें कब क्या करना चाहिए. मीन्स इन एडवांस वो बोल देगा कि ये होने वाला है, आप अभी कर लें. In their answers to the second question, some said that the people most necessary to the king were his counselors. Others said the priests. A few others chose the doctors, and yet others said that his soldiers were the most necessary. अब बारी आती है सेकंड क्वेश्चन की. अब इस पे कुछ लोग बोलते हैं कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा काउंसलर्स, कुछ लोग बोलते हैं कि प्रीस्ट्स होगा, और कुछ लोग बोले कि डॉक्टर होगा. तो और कुछ लोगों ने ये भी कहा कि सोल्जर्स होगा. तो इस पे भी वही कन्फ्यूजन बना रहा, सब लोगों ने अलग अलग आंसर्स दिए. To the third question, some said science, others chose fighting, and yet others religious worship. थर्ड क्वेश्चन जो कि था राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट काम क्या होगा, तो कुछ लोगों ने बोला कि राजा के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होगा साइंस, कुछ लोगों ने कहा कि फाइटिंग होगा, युद्ध, और कुछ लोगों ने कहा कि रिलीजियस वर्शिप मीन्स पूजा पाठ होगा. एज द आंसर्स to his questions were so different, the king was not satisfied and gave no reward. Instead, he decided to seek the advice of a certain hermit who was widely known for his wisdom. जब सारे लोग अलग अलग दे रहे थे और किसी का भी आंसर राजा को सेटिस्फाइड नहीं लगा, तो राजा ने सोचा वो एक हर्मिट के पास जाएंगे. हर्मिट मीन्स यहाँ पे लिखा हुआ भी है, देखें, पर्सन हु लिव्स अलोन एंड लीड्स ए सिंपल लाइफ. हर्मिट मीन्स संत, या एक ऐसा इंसान जो अकेले रहता है और जिसका साधारण जीवन होता है. तो वहाँ पे उस किंगडम में एक हर्मिट रहता था, एक संत रहता था जो अपने विजडम, अपने बुद्धिमत्ता के लिए जाना जाता था. तो राजा को जब सेटिस्फैक्ट्री आंसर किसी से भी नहीं मिला तो राजा ने किसी को भी वो प्राइज़ नहीं दिया और वो डिसाइड किया कि वो उस हर्मिट के पास जाएगा. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड मीन्स ए स्मॉल फॉरेस्ट, जंगल. द हर्मिट लिव्ड इन ए वुड which he never left. He saw no one but simple people, and so the king put on ordinary clothes before he reached the hermit's hut. The king left his horse with his bodyguard and went on alone.
वो संत एक जंगल में रहता था और वो जंगल वो कभी नहीं छोड़ा, हमेशा उसी जंगल में रहता था और वो लोगों से सिर्फ सिंपल लोगों से ही मिलता था। इसलिए राजा ने साधारण कपड़े पहने और अपने बॉडीगार्ड्स और घोड़े को जंगल के बाहर ही छोड़ दिया और अकेले उस हर्मिट से, उस संत से मिलने के लिए पहुँचे अपने आंसर्स के लिए। As the king came near the hermit's hut, he saw the hermit digging the ground in front of his hut. He greeted the king and continued digging. The hermit was old and weak, and as he walked, he breathed heavily. राजा जैसे ही उस हर्मिट के हट में कुटिया संत की कुटिया के पास पहुंचा तो देखा कि वो हर्मिट वो अपने कुटिया के सामने मिट्टी खोद रहा था। जैसे ही राजा वहाँ पहुँचा तो उसने राजा को ग्रीट किया, नमस्ते बोला और अपना काम करने लगा फिर से। वो हर्मिट काफ़ी बूढ़े थे और वो कमज़ोर भी थे, तो जैसे वो काम कर रहे थे तो वो हाँफ रहे थे। The king went up to the hermit and said, I have come to you, wise hermit, to ask you to answer 3 questions. How can I learn to do the right thing at the right time? Who are the people I need most? And what affairs are the most important? राजा संत के पास जाके बोलता है कि हे बुद्धिमान संत, मैं आपके पास आया हूँ 3 प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए। ये 3 प्रश्न कौन कौन से थे? ये थे कि मैं किसी भी काम करने का सही समय कैसे जान पाऊँगा, एंड मेरे लिए कौन से लोग सबसे ज़्यादा ज़रूरी हैं, मेरे लिए सबसे ज़रूरी कौन से लोग हैं, और थर्ड क्वेश्चन, मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट काम कौन सा है। So these are the 3 questions the king asked to the hermit. Now the hermit listened to the king, but he did not speak. He went on digging. You are tired, said the king. Let me take the spade and walk in your place. ये क्वेश्चन जब राजा ने हर्मिट से पूछा, वो ध्यान से सुना बट कोई भी रिप्लाई नहीं किया। वो चुपचाप अपना काम करने लगा, जो काम वो कर रहा था, मिट्टी खोद रहा था, वो करने लगा। तो राजा ने संत को बोला कि आप थक गए हैं, आप मुझे अपना फावड़ा दे और आपकी जगह पे काम करने दे। स्पेड मीन्स फावड़ा। थैंक्स, सेड द हर्मिट, गिविंग किंग his spade. Then he sat down on the ground. हर्मिट ने कहा धन्यवाद और वो अपना फावड़ा राजा को दिया और नीचे ज़मीन पर सामने बैठ गया। तो अब तक हम इस स्टोरी में जो भी देखें कि राजा ने लोगों को बुलाया और एक प्राइस अमाउंट भी डिक्लेयर किया था कि जो भी आंसर्स दे पाएगा उन्हें दिया जाएगा, पर राजा को कोई आंसर नहीं मिला तो राजा हर्मिट के पास जाता है अपने क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए। सो नाउ लेट्स सी व्हाट हैपेंड। अब आगे क्या होता है देखते हैं।
1 hour passed, then another. The sun went down behind the trees, and at last the king stuck the spade into the ground and said, I came to you, wise man, for an answer to my questions. If you can give me no answer, tell me so, and I will return home. Here comes someone running, said the hermit. Now let's see what happened here. एक घंटा बीता, 2 घंटा बीता, इस तरह से शाम हो गया। अब राजा ज़मीन से उठते हुए फावड़ा को फेंक देता है ज़मीन पर और वो उठता है और हर्मिट से बोलता है, मैं आपके पास यह मेरे प्रश्न का उत्तर जानने के लिए आया था। अगर आप नहीं आंसर दे सकते हैं तो बोल दीजिए, मैं अपने घर वापस जाऊंगा। तो इतने में वहाँ शायद कोई आने वाला होता है, तो हार्मिट बोलता है कि यहाँ कोई दौड़ के इस तरफ आ रहा है। अब तक इस स्टोरी में हम जो भी पढ़े उस पर बेस्ड यहाँ पे 2 क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डिड द किंग वांट टू नो आंसर्स टू 3 क्वेश्चंस। राजा 3 क्वेश्चंस का आंसर क्यों जानना चाहता था, तो इसका आंसर होगा, द किंग वांटेड टू नो द आंसर्स बिकॉज ही थॉट he would never fail if he knew the answers of these 3 questions. राजा इसलिए इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जानना चाहता था क्योंकि राजा को लगता था कि अगर मैं इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर जान जाऊंगा तो मैं किसी भी काम में फेल नहीं होऊंगा, किसी भी काम में असफल नहीं होऊंगा। सेकंड क्वेश्चन है, मैसेंजर्स वर सेंट थ्रू आउट द किंगडम। इस पर एक ऑप्शन सिलेक्ट करना है, तो वो होगा टू फाइंड आंसर्स टू द क्वेश्चंस, जो कि सेकंड पॉइंट है आपका, ये होगा आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल बी बैक सून विद द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।